बैठ जाए बेटा। कल हम लोग ने कुछ पढ़ा था कि ठोसों में चालकता के आधार पर, क्रिस्टलों में चालकता के आधार पर क्रिस्टल 3 प्रकार के प्राप्त हुए थे। और पहला क्या था? चालक। दूसरा क्या था? और तीसरा क्या था? तो चालकता परास क्या होता है? यानी कि जो पहले चालक हमने पढ़ा था कंडक्टर, उसका चालकता परास क्या होता है? 10 पे पावर 4 मीटर इनवर्स से 10 आप 47 को याद रखोगे। हमारा देश आजाद हुआ था 1947, तो 47, तो 47 मतलब 4 7, तो 10 पावर पहले 4 आ जाएगा, फिर 10 पावर 7 बाद में आएगा। अब ऑन इनवर्स मीटर इनवर्स, कौन इनवर्स? ऑन इनवर्स मीटर इनवर्स। तो पहले चालक पदार्थ की जो चालकता है वो 10 पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से 10 पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। क्लियर? दूसरा जो था अचालक पदार्थ, उसकी चालकता परास क्या थी? 10 पावर -20 से 10 पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। वो 2010 याद रखेंगे, जैसे आपको बताया था कि पहला आप 20, दूसरा बोलेंगे 10, तो दोनों में क्या देना है आपको? माइनस, बीच में 2। ये हो गया अचालक का। फिर आपको बताया था किसके लिए? अर्धचालक के लिए। अर्धचालक का क्या होता है? दोनों का बीच। हमने क्या याद दिलवाया था? 64। क्या बोला था? 64। तो कम संख्या आगे होता है और ज्यादा संख्या पीछे, तो कम करने के लिए इसको क्या देना पड़ेगा? माइनस। ऐसे तो 64 तो 6 वाला हो जाएगा, लेकिन कम करने क्या देना पड़ेगा? माइनस। तो अब ये हो गया आपका इनके बीच चालकता परस्पर। तो इस तरह से हमने देखा कि चालकता के आधार पर जो ठोस थे, जो क्रिस्टल थे, वो 3 प्रकार का है। तीनों में चालकता परास हमने आपको बताया था। तो आज हमें क्या क्लियर करना है? आज हमें बताना है कि बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक के लिए स्पष्टीकरण किस प्रकार से देंगे। तो आपको पता है कि प्लास्टिक में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने भी अचालक पदार्थ होते हैं उसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब तो एक नई बात आपको समझ में आ गई होगी, सर इलेक्ट्रॉन है तो फिर चालक क्यों नहीं करता है? तो इलेक्ट्रॉन बेटा इसलिए चालन नहीं करता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी बैंड के पास होते हैं। किसके? संयोजी बैंड के पास। और इतने मजबूती से इलेक्ट्रॉन वो बांध के रखता है कि इलेक्ट्रॉन छोड़ता ही नहीं है। और जब तक इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं पहुंच जाएगा तब तक धारा का प्रवाह नहीं करेगा। तो हम छोड़ेंगे तब ना वो धारा का प्रवाह करेगा। तो संयोजी बैंड छोड़ता नहीं। आपके दिमाग में आएगा सर संयोजी बैंड और चालन बैंड क्या है? तो संयोजी बैंड क्या है? संयोजी बैंड एक ऐसा बैंड है जिसके पास बहुत सारा मात्रा में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? बहुत सारा मात्रा में इलेक्ट्रॉन। और चालन बैंड क्या है? जहां पर इलेक्ट्रॉन आराम से स्वतंत्र पूर्वक गति कर सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे? चालन बैंड। तो चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से पहुंचते हैं, जिसको डायग्राम के द्वारा भी आपको दिखाएंगे। चालन बैंड और संयोजी बैंड आपको बनाएंगे। तो संयोजी बैंड जो होता है वो चालन बैंड के ठीक नीचे होता है, अर्थात ये बोले संयोजी बैंड के ऊपर होता है चालन बैंड। क्या होता है? संयोजी के ऊपर क्या होता है? चालन बैंड। तो हम लोग फटाफट पहले चित्र बनाएंगे, फिर इसके बाद हम समझेंगे कि ये किस प्रकार से काम करता है। तो मेरे साथ आप फटाफट आप लोग भी इसका चित्र बना लीजिए जल्दी जल्दी। तो हम यहाँ पर एक डायग्राम ले लिए फटाफट, और इसको हम डाल देते हैं एक कलर, और डालने के बाद हम यहाँ लेंगे एक स्केल। तो आप भी स्केल ले लें और इस तरह से फटाफट तिरछे तिरछे लाइन आप इसमें खींच लीजिएगा। चूंकि कुछ बातें ऐसे हैं, चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है तो हम फटाफट कर लेंगे, लेकिन आपके पास कॉपी कलम है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप मेंशन कीजिए। ये हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया, ये इस प्रकार से। एक और लाइन खींचता हूँ और एक लाइन यहाँ खींच देता हूँ, और यहाँ भी एक लाइन हम खींच लेते हैं। इसको हम कर देते हैं अब जाके ग्रुप। ये हमने कर दिया इसको ग्रुप। ग्रुप करने के बाद एक और कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम इसको इस तरह से पलटा देंगे, जो आप शायद नहीं कर पाएंगे लेकिन हम तो कर लिए। ठीक है?
तो हमने यहाँ पर एक और ले लिया और ये हमारा हो गया चालन बैंड और दूसरा क्या हो गया संयुक्त बैंड। हमने यहाँ फटाफट बना लिए, तो आप लोग भी जल्दी से बनाइए। फिर इसको हम एक कॉपी करके और लेकर आ जाएंगे बगल में, फिर एक और कॉपी कर लेंगे, फिर एक और कॉपी कर लेंगे। कि ये हमारे 3 बन गए। हाँ, तो आपको अभी रुक जाइए, पहले हमको थोड़ा देख भी लीजिए। आप एक तो बना लिए होंगे या आप बना रहे हैं, तो आप रुक जाइए थोड़ा सा, थोड़ा देख लीजिए आप मेरे पास हम क्या क्या करते हैं। तो अभी जो हम बना रहे हैं ये बता रहे हैं किसके लिए, कंडक्टर के लिए। किसके लिए बना रहे हैं, कंडक्टर यानी कि चालक के लिए, कंडक्टर, ठीक है ना। किसके लिए बना रहे हैं, कंडक्टर्स के लिए यानी चालकों के लिए। और ये जो बना रहे हैं ये सेमी कंडक्टर्स के लिए, सेमी कंडक्टर्स यानी कि अर्धचालक। और ये जो बना रहे हैं ये अभी बना रहे हैं हम इंसुलेटर यानी कि अचालक के लिए, इंसुलेटर यानी कि अर्धचालक, अचालक, ठीक है। तो हमने बनाया डायग्राम। अब इसको क्या होता है, देखो कंडक्टर में क्या होता है, अभी पहले हम लिख दें। ये जो बैंड है इसको बोलते हैं संयोजी बैंड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, संयोजी बैंड। इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत मात्रा में है, कोई इलेक्ट्रॉन किसके पास कमी नहीं। बोलो तो इलेक्ट्रॉन का घर है, जैसे माइट्रोकांड्रिया वाले बोले थे कि ऊर्जा का घर है, तो संयोजी बैंड भी इलेक्ट्रॉन का घर है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है, भरपूर मात्रा में इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये कौन सा बैंड है, तो चालन बैंड है। ये कौन सा बैंड है, चालन बैंड। इसके पास यहां से इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तब विद्युत धारा का प्रवाह होगा, अगर नहीं पहुंचेगा तो नहीं होगा। क्लियर बात है। संयोजी बैंड को अंग्रेजी में बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड। क्या बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड। इसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड। किसको, हम संयोजी बॉन्ड को। और इसको बोलते हैं चालन बैंड को बोलते हैं कंडक्शन बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कंडक्शन बॉन्ड। तो इसको हम लिख लेते हैं यहां पर, कंडक्शन, कंडक्शन बॉन्ड। इसको बोलेंगे हम वैलेंस बॉन्ड और उसको बोलेंगे कंडक्शन बॉन्ड। बॉन्ड नहीं, बैंड ही बोले ज्यादा उचित रहेगा। क्या बोलेंगे, बैंड, BA लगा दीजिए, ठीक है ना। अब ये जो होता है चालक में, ये जो कंडक्टर लिखे इसका मतलब होता है चालक। इसका मतलब क्या होता है, अर्धचालक। थोड़ा हम इसको ऊपर कर लें, इसको बोलते हैं अर्धचालक। और इसको क्या बोलते हैं, अचालक। कोई दिक्कत नहीं। ये जो होता है बेटा संयोजी और चालन बैंड, अभी देख रहे हैं ये चालक का है, और ये दोनों बैंड ना एक दूसरे पे चढ़ा होता है। तो ये इधर से, ये इधर से, ये एक दूसरे पे क्या होता है, चढ़ा होता है कुछ इस प्रकार से। हम थोड़ा सा इसको सेटिंग करके देख रहे हैं, आप देख पा रहे हो कुछ बना लिए क्या, नहीं नहीं, ये तो एक बनाना ही बनाना है, बगल में जो बनाएंगे ऊपर चढ़ा देंगे, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, थोड़ा गैपिंग डालेंगे इस तरह से, और इसको थोड़ा और ज्यादा गैपिंग करेंगे। अब देख पा रहे हो, अब तीनों में देखो अंतर है। ये जो बैंड है संयोजी बैंड और चालन बैंड, ये अति व्यापित है। ये क्या है, अति व्यापित। तो हम यहां लिख देते हैं अति व्यापित। ये कैसा है, अति व्यापित। ये जो देख रहे हैं ये थोड़ा सा अंतराल है, वो तो लघु ऊर्जा अंतराल। इसको क्या बोलते हैं, लघु ऊर्जा अंतराल। थोड़ा सा इसको ऊर्जा मिलेगा, ये इस स्थान पर पहुंच जाएगा, लघु ऊर्जा अंतराल। और ये बृहद ऊर्जा अंतराल है। कैसा, बृहद मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए इसको, बृहद ऊर्जा अंतराल।
वृहद ऊर्जा अंतराल। अब यहां देखिए तीनों बैंड को हम लोग ने यहाँ बना लिया है डायग्राम, ठीक है। तो फटाफट आप ये डायग्राम पहले आप बना लीजिए कॉपी में, उसके बाद फिर हम आगे समझाते हैं आपको। जल्दी से बनाइए, सब बनाइए, जितना लिखे हैं बोर्ड में सब चीज बनाइए आप, एवरीथिंग आप पूरा बना के जाइए। तो अब देखिए हम थोड़ा आप समझा दें इस चीज को, ये किस प्रकार से बैंड सिद्धांत पर ये तीनों पदार्थ काम करते हैं। सबसे बड़ी बात कि आप ये समझिए कि प्रत्येक पदार्थ में, जितने भी पदार्थ हैं सब में दोनों बॉन्ड होते हैं। कौन कौन से? संयोजी बैंड और चालक बॉन्ड। जितने भी पदार्थ है दुनिया भर में, जितने भी पदार्थ हैं सब में क्या क्या होता है? संयोजी बैंड और क्या होता है? चालक बैंड। अब बात आती है कि चालक पदार्थ कैसे चालन करते हैं, यानी कैसे विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। तो इसमें संयोजी बैंड से अगर इलेक्ट्रॉन चालक बैंड पहुंच जाए तो धारा का चालन ये कर लेगा। लेकिन क्यों करेगा? क्योंकि ये अति व्यापित होते हैं, एक दूसरे पर चढ़े होते हैं। जैसे मान लो कि हमें कोई रास्ता ना पार करनी है, ठीक है, कोई रास्ता पार करनी है। मान लो ये मेरे बीच में नदी है, ये नदी है, इसको पार करना। अगर चालन बैंड की बात करें तो ये ना एक पटरी बिछा देता है आराम से ऊपर जाने के लिए। तो आप क्या करते हैं? आराम से ले आते हैं, इस पार से ऊपर नदी है बीच में, कोई दिक्कत नहीं, आप पार चले गए। तो ये किस में होता है? चालक में। ये आराम से आप इसमें पटरी बिछाई हुई आप चले जाइए। तो इसमें क्या है, ये जो भाग आप देख रहे हो ये आप पटरी समझो कि ये बिछा हुआ, आप जो इलेक्ट्रॉन है संयोजी कहाँ चले गए? चालक बैंड में आराम से पहुंच गए, क्योंकि दूसरे से लिंक ही है। अब बात करते हैं किसमें? तो सेमीकंडक्टर की, यानी अर्धचालक। अर्धचालक में क्या होता है कि इसके बैंड ना लघु ऊर्जा अंतराल के दूरी पे होते हैं, यानी थोड़ा सा ये दूरी पर होते हैं। तो मान लो कि एक पटरी इधर से आया, एक पटरी इधर से आया, तो आराम से आदमी उछल के यहाँ पास होके चले गए। थोड़ा सा दूरी था, गैपिंग था, डर भी है गिरने का कि अगर यदि गैप में चले गए तो पानी में चले जाएंगे। लेकिन इतनी जरूर है कि थोड़ा सा गैपिंग का नाला जैसा है तो आराम से पार कर जाएंगे। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी बैंड से, वो आराम से कहां पहुंच जाते हैं? चालन बैंड के पास पहुंच जाते हैं और धारा का चालन हो जाता है। चलिए ठीक है। अब इसमें जो है, इस स्थिति में जो अचालकों में क्या होता है, इतनी दूरी पर ये होते हैं संयोजी बैंड चालन। मान लो कि अगर ये नदी है तो अब इसमें कोई व्यवस्था नहीं है कि नदी का ये छोड़ एक ये छोड़, आप कूदेंगे भी तो कूद नहीं पाएंगे, कहां गिरेंगे? सीधे पानी पे गिरेंगे। यानी आप अथाह पानी अगर तैरने हैं तो आपको जान जाने की खतरा ही है। तो अब इतनी दूरी पर होता है संयोजी बैंड से चालक बैंड कि इलेक्ट्रॉन उछल के भी वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, तब ये क्या है? ये धारा का चालन नहीं करता है। और दूसरी गंभीर बात, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ता ही नहीं है। क्या चालकों में जो संयोजी बैंड होते हैं इतने मजबूती से इलेक्ट्रॉन को पकड़ते हैं कि वो अपने से बाहर निकल नहीं देते। जब इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलेगा तो क्या पहुंचेगा? पहुंचने का ही नहीं, कोई चांस ही नहीं बनता। इलेक्ट्रॉन बाहर भी आए तो नहीं निकल पाएगा। इसमें क्या होता है अर्धचालकों में? अर्धचालक का एक खास गुण है। अर्धचालक को खास गुण क्या है कि अर्धचालक अगर गर्म होगा ना तो विद्युत धारा का ज्यादा चालन करता है। क्या करता है? विद्युत धारा का चालन। ये ऐसा ऑब्जेक्टिव में फिजिक्स का आएगा, ये तो केमिस्ट्री क्लास है, लेकिन फिजिक्स में अर्धचालक नाम का एक चैप्टर है, वहां पर ये बात आ जाएगी और उससे सवाल फिजिक्स में पूछता है। तो अभी ये सिखा देते हैं कि अर्धचालकों को गर्म किया जाए ना तो विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से करते हैं, लेकिन चालकों को गर्म किया जाए तो विद्युत धारा का वो अवरोध करते हैं, विरोध करते हैं। चालक अगर गर्म हो जाए विद्युत धारा अवरुद्ध होगी, कम आएगी, प्रतिरोध उत्पन्न होगा। लेकिन अर्धचालकों गर्म करेंगे तो उल्टा होता है, ये धारक प्रवाह आसानी से करते हैं। तो बात समझ में आ गई? अर्धचालकों गर्म करने पर ये धारक प्रवाह आसानी से कर लेते हैं, और चालकों गर्म करने तो धारक प्रवाह ये कम करते हैं, जितना कर रहा था उससे कम करते हैं। ये कब होता है? जब कोई तार कहीं पर कसा हो, वहां ढीला हो, तो वहां ना चिंगारी मारते मारते वो गर्म हो जाते हैं। जब गर्म होगी तो पिघल के टूट जाएगा, लो अब धारा का ही चालन नहीं करेगा। इतना गर्म हो गया कि वो पिघल गया या कार्बन जम गया तो धारा, तो इसका मतलब है कि चालकों में गर्मी होने पर वो क्या करता है? धारा का विरोध करता है, बहने नहीं देता धारा को, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाते, वहां जा नहीं पाते हैं, ठीक है। और जबकि अर्धचालक गर्म करने पर धारा का प्रवाह करता है। और बात करें चालकों की, गर्म करो ठंडा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये धारा कभी चालन ही नहीं करता। इलेक्ट्रॉन ये छोड़ते नहीं अपने स्थान से, इलेक्ट्रॉन निकलता है संयोजी बैंड से। तो प्रक्रिया क्या होगी? इसका क्या थ्योरम हो गया? थ्योरम ये हो गया कि प्रत्येक पदार्थों में दो बैंड होते हैं। कौन कौन से बैंड होते हैं? संयोजी बैंड और चालन बैंड होते हैं। क्लियर होता है?
चालकों में संयोजी बैंड और चालन बैंड आपस में अति व्यापित होते, क्या होते? अति व्यापित, यानी एक दूसरे पर चढ़े होते हैं, ओवरलैप किए हुए। तो ओवरलैप मतलब एक दूसरे पर चढ़े होना, जिस कारण से आसानी से इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से कहां पहुंच जाते हैं? चालन बैंड में, और धारा का चालन ये कर लेते हैं। अर्धचालकों में क्या आता है कि ये जो संयोजी और चालन बैंड है, ये संयोजी बैंड और ये चालन बैंड थोड़ी दूरी पर होते हैं, लघु ऊर्जा अंतराल में होते हैं, जिससे इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से पहुंच जाते कहां? चालन बैंड पे, और धारा का चालन ये कम ही करते लेकिन कर लेते हैं ना, लिमिट मात्रा में करते हैं, सीमित मात्रा में करते हैं। दूसरी बात, जब इनमें धारा का प्रवाह किया जाता है अर्धचालकों में, जर्मेनियम और सिलिकॉन, हमने आपको उदाहरण भी दिया था कि जब इसमें क्या तो वो क्या होता है? गर्म होता है, हीट होता है। हीट होने के बाद इस इलेक्ट्रॉन इससे फ्री होगा और ये कहां जाएगा? इस पे चल जाएगा चालन में, तो ये धारा का चालन कर लेगा, नियत ही करेगा लेकिन करेगा। लेकिन इसमें क्या है कि इतना दूरी पर है कि पहले तो ये इलेक्ट्रॉन निकालता ही नहीं है, और दूसरी बात इतनी दूरी पर है कि पहुंचने को संभावना है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अचालकों में संयोजी बैंड और चालन बैंड इतनी दूरी पर होते हैं, अर्थात वो वृहद ऊर्जा अंतराल में होते हैं, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते और धारा का चालन यहां पर नहीं कर पाते। यही थ्योरम को अभी हम लोग को शब्दों में लिखना है, ठीक है? तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे सभी पदार्थों में संयोजी बैंड और चालन बैंड होते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाए तो ये धारा का चालन कर लेते हैं। एक बार हम इसको रिपीट कर लें ताकि आपको बढ़िया समझ में आ जाए कि सभी पदार्थों में क्या होता है बेटा? संयोजी बैंड और चालन बैंड होता है। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? सभी पदार्थों में संयोजी बैंड और चालन बैंड होते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाए तो ये धारा का चालन कर लेते हैं। अब बात है कि ये चालक पदार्थ कैसे होते हैं। तो चालकों में क्या लिखेंगे? अब अगला लाइन जो आ जाएगा, हाँ पैराग्राफ चेंज करना बेटा, 3 के लिए 3 पैराग्राफ है। ये तो स्टार्टिंग पैराग्राफ, अब 3 पैराग्राफ और आएगा और ये पूरा पूरा मक्खन हो जाएगा। चालकों में हाँ संयोजी बैंड, आपको ही पता हम क्या लिखाने वाले हैं। संयोजी बैंड और चालन बैंड क्या होते हैं? हाँ बहुत सुंदर। चालकों में संयोजी बैंड और चालन बैंड अति व्यापित क्या होते हैं? अति व्यापित में तो एक दूसरे पर चढ़ा होता है, अति व्यापित होते हैं। हाँ, जिससे इलेक्ट्रॉन, या फिर जिस कारण भी लिख सकते हो, जिस कारण इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा बढ़िया से लिख दे यहां पर, जिस कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से अब देखो लाइन को पढ़ लेते हैं। चालकों में संयोजी बैंड
और चालन बैंड अति व्यापित होते हैं, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं और क्या करते हैं, धारा का चालन करते हैं और धारा का चालन करते हैं। ठीक है, तो ये किसका थ्योरी हो गया, चालकों में। अब किस में चलेंगे हम लोग, अर्धचालकों में। तो अर्धचालकों में संयोजी बैंड और चालन बैंड लघु ऊर्जा अंतराल पर होते हैं। हम इसी चीज को कॉपी कर लेते हैं, इसी को कॉपी करते हैं थोड़ा सा, और कहीं कहीं पर थोड़ा सा हम एडिट कर देंगे ताकि बार बार लिखने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी। इसी को हम नीचे लेके आ गए और एक और हम लेके आ जाते हैं ताकि हम उसका भी काम खत्म कर दें। चलो पहले इसको हम लिख लेते हैं। अचालकों में, अचालकों की अर्धचालकों में, अर्धचालक है ना, अर्ध चालकों में संयोजी बैंड और चालन बैंड लघु ऊर्जा अंतराल पे होते हैं। किस पे, लघु ऊर्जा अंतराल, लघु ऊर्जा अंतराल के लिए थोड़ा सा जगह हमें यहां बनाना पड़ेगा। अब लगता है लिख पाएंगे। हाँ, सेट हो गया। तो एक बार पढ़ लेते हैं। अर्धचालकों में संयोजी बैंड और चालन बैंड लघु ऊर्जा अंतराल पर होते हैं, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन आसानी से, नहीं बोलेंगे, धीरे धीरे, हाँ धीमी गति से अच्छा रहेगा, धीमी गति से चलो धीरे धीरे ही लिखते हैं, ज्यादा उपयुक्त लग रहा है हमको धीरे धीरे। धीरे धीरे, ओहो गति हटाना पड़ेगा फिर तब। अच्छा अच्छा, धीरे 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 संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंचते हैं। पहुंच जाते नहीं, क्या बोलेंगे, पहुंचते हैं। पहुंचते हैं और धारा का चालन करते हैं। एक बार पुनः पढ़ लूं। अर्धचालकों में संयोजी बैंड और चालन बैंड लघु ऊर्जा अंतराल पर होते हैं, जिस कारण से यहां से छूटा हुआ ना, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे संयोजी बैंड से चालन, दो बार पे हो गया क्या, यहां से नहीं आएगा। ठीक है था, तो ठीक है था, जिस कारण इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंचते हैं और धारा का चालन करते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब एक और कॉपी कर लूं, इसी को कर लूं। अब किस में हो जाएगा, अचालकों में। अचालकों में तो जो ये अर्धचालक है वो क्या हो जाएगा, अचालकों में संयोजी बैंड और चालन बैंड, यहां लघु की जगह क्या लिख देंगे, बृहद ऊर्जा अंतराल में। किस में होते हैं, बृहद ऊर्जा अंतराल में होते हैं। अच्छा, हम एक बार पुनः चेक कर लेंगे। बृहद ऊर्जा अंतराल में, अच्छा यहां में लिखना पड़ेगा, ऊपर में छूटा है अंत यहां पर ना। चलो ठीक है,
में होते हैं, जिस कारण इलेक्ट्रॉन अभी धीरे धीरे शब्द भी यहां पर नहीं आएगा, संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं पहुंचते हैं। और धारा का चालन नहीं कर पाते हैं। और धारा का चालन, हाँ ठीक, नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ठीक कर देते हैं। ये यहां से सेलेक्ट किया, इसको हम थोड़ा गैपिंग कर देते हैं ताकि क्लियरली पता चले कि ये अलग है, और ये वाला मैटर थोड़ा सिस्टम में इसको लगा देते हैं। ये अब ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर दिया है, मिडिल में आ जाएगा ये। नहीं ठीक है, ये रहने देते। चलो ठीक है, तो फिर ध्यान से सुन लीजिए। तो हमने जो आज के कॉन्सेप्ट में ये बताया, हमने 3 बैंड बनाए आपके सामने, मतलब 3 बैंडों का अलग अलग रेखांकन किया। हमने ये आपको बताया ये नीचे क्या है, संयोजी बैंड है, ऊपर वाला क्या है, चालन बैंड है। अगर दोनों अति व्यापित हो तो धारा का चालन आसानी से कर लेते हैं। अगर लघु ऊर्जा अंतराल पे धारा का चालन कम करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, समान रूप से होती है, धीरे धीरे होती है। और बृहद ऊर्जा अंतराल में हो तो धारा चालन ये करते ही नहीं है। इसी आधार पर तीनों का व्याख्या हमने यहाँ पर दिखाया है, सुनाया भी और यहाँ लिख भी दिया है। तो पहला हमने ये दिखाया सभी पदार्थों में कौन कौन सा बैंड होता है, संयोजी बैंड और चालन बैंड हो। और यदि इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाए तो क्या करेंगे, धारा का चालन कर लेंगे। ठीक है, और इसमें पहला जो टॉपिक स्टार्ट हुआ ये किसके लिए हुआ, चालक के लिए हुआ। किसके लिए हुआ, चालक के लिए। और चालक के लिए हमने क्या बताया, चालकों में संयोजी बैंड और चालन बैंड क्या होता है, अति व्यापित होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तो कितने। अब अगला वाला में क्या बताया कि यही संयोजी और चालन बैंड मेन काम कौन करता है, मेन कीड़ा यही है जो बोलते हैं बीमारी यहीं से फैल रहा है। यही वो बीमारी जो आपको इसके दवाई लगानी है, संयोजी बैंड और चालन बैंड। तो दूसरा आइटम हमने क्या बताया कि संयोजी बैंड चालन बैंड लघु ऊर्जा अंतराल पे होते हैं। कौन सा, बस आप ट्रिकली क्या क्या याद रखोगे कि चालकों में अति व्यापित होता है। संयोजी बैंड चालन बैंड क्या होता है, चालकों में अति व्यापित होता है। अर्धचालकों में लघु ऊर्जा अंतराल पर होता है। कौन, संयोजी बैंड और चालन बैंड। और अचालकों में ये बृहद ऊर्जा अंतराल पे होता है। यही कोडिंग करना, पूरा परिभाषा इसी में ही है कि प्रत्येक पदार्थों में कितने बॉन्ड होते हैं। नहीं बताइए, जल्दी बताइए, प्रत्येक पदार्थों में कितने बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड, यानी 2 बैंड होते हैं, ऐसे बोल के चलिए। तो 2 बैंड में कौन कौन से बैंड है, संयोजी बैंड और कौन सा बैंड नीचे और कौन सा बैंड ऊपर होता है, ऊपर वाला कौन होता है, नीचे वाला कौन होता है। कहां से कहां पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन तो धारा का चालन करेगा। मजा नहीं आया। ये YouTube का जितना प्लेटफॉर्म है ना, सब सुन के हिल जाए, ऐसा तेजी से बोलना है। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पहुंचता है, पहुंचता है। चलो ठीक है, अब हम अलग अलग क्वेश्चन करते हैं कि चालकों में संयोजी बैंड और चालन बैंड किस प्रकार से होते हैं, कैसे होते हैं, यानी ओवरलैप होते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, ओवरलैप होते हैं, एक दूसरे पर चढ़े होते हैं। ठीक है, और अर्धचालकों में क्या होते हैं, शॉर्ट एनर्जी गैप। क्या बोलेंगे उसको, शॉर्ट एनर्जी गैप, यानी लघु ऊर्जा अंतराल। गैप मतलब अंतराल,
लघु ऊर्जा अंतराल पे होते हैं। और कुछ चालकों या चालकों में क्या होता है? बृहद ऊर्जा अंतराल, यानी हाईली एनर्जी गैपिंग में होते हैं। कैसे? हाईली एनर्जी, काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए, उतना तक वो जा ही नहीं सकता इलेक्ट्रॉन। और सबसे बड़ी बात, भाई इलेक्ट्रॉन छोड़े तब ना जाएगा, ये तो छोड़ता ही नहीं है, कस के बांध के रखा अपना इलेक्ट्रॉन को ना। ना ना ना, अरे बाप रे बाप, ना नहीं जाने देंगे। हाँ, नहीं जाने देंगे तो मतलब नहीं देंगे। हाँ, बस यही बात है कि अपने पास ही रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा कोई भूख से मर जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपना इलेक्ट्रॉन जाने नहीं देंगे। वो कसम खा के रखा, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस है वो, ठीक है, कि भारत को आजाद करके हमको छोड़ना है, ऐसे नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये अब तीनों को कोई दिक्कत बेटा? कोई तरह का दिक्कत? एक बार पुनः पूछ लें सारे बात को। तो पदार्थों में कितने बैंड्स होते हैं? कौन कौन से? यदि इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड जाए तो धारा का चालन करेगा कि नहीं करेगा? तो अब ये जानना है कि चालकों में संयोजी बैंड और चालन बैंड की स्थिति क्या होती है, और अर्धचालकों में क्या होती है, और फिर अचालकों में क्या होती है। मक्खन, कोई डाउट नहीं? चलो ठीक है, तब फिर आज यहीं रख देते हैं, आगे फिर आगे क्लास होगा।